मध्य प्रदेश चुनाव की बात हो और छतरपुर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। छतरपुर सीट भी अपने आप में बेहद अहम सीट मानी जा रही है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और इसी के साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की भूमिका भी अहम रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो 1990 से लेकर के अब तक के वक्त में देखा जाए तो 3 बार बीजेपी यहाँ से जीती है, एक बार कांग्रेस एक बार ही यहाँ पर अपना परचम लहरा पाई है। और अगर 2018 यानी कि इसके पहले के चुनाव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी, जिनको पज्जन भैया के नाम से यहाँ पर आम लोग यहाँ पर जानते हैं, उनका किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ में। उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस विधानसभा चुनाव में कैसे ये विधानसभा चुनाव अलग होने वाला है 2018 के चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि 2018 का जो चुनाव था तो उस चुनाव में महज 3500 वोटों से जो बीजेपी के प्रत्याशी थी अर्चना गुड्डू सिंह, उनसे महज आप 3500 वोटों से ही जीत आपने हासिल की थी। तो ऐसे में इस बार आपकी रणनीति क्या है, कैसे ये चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां और क्या क्या है आम जनता के प्रति। जी देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है सोनी जी कि मैं चुनाव जीतने के बाद लगातार क्षेत्र में अपने परिवारजनों के बीच में रहा हूँ और मैंने उनके बीच में काम भी किया है। और जब उनके बीच में रह के आप उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनका काम करते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए आपको मदद मिलती है, साथ मिलता है। और रहा सवाल कि काम क्या किया है, तो यहाँ पर विपक्ष में रहते हुए मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पे काम किया है, सिंचाई पे काम किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, पेयजल से रिलेटेड जो छतरपुर की सबसे बड़ी समस्या थी उस पे काम किया है। तो आप ये मान के चलिए, जब सभी क्षेत्रों में काम करते हैं वो एक अलग विषय रहा। और साथ ही साथ एक काफी पहले से जब हमारे यहाँ जल संकट था शहर में, यहाँ रात रात भर पानी के डिब्बे टांग के आदमी पूरे शहर में आधी आधी रात को पानी ढोता था, तो टैंकरों से मैंने स्वयं पानी की शुरुआत की थी, पूरे शहर में पानी पहुंचाने का काम किया था। जो शासन नहीं कर पाया वो मैंने किया था। कोरोना काल आया, जब सांसें टूट रही थी लोगों की, तब ऑक्सीजन बैंक बनाकर लोगों को वो टूटती सांसों को बचाने का काम भी किया। जब महंगाई का दौर आया कोरोना के बाद और लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी, तो चाचा की रसोई संचालित हुई। इसके लिए मैंने बहुत लोगों से सुना कि 1 रुपए में थाली चाचा की रसोई के नाम से। देखिए 1 रुपए वो है कि 1 रुपया इसलिए लगता है कि मुझे घमंड ना हो कि मैं फ्री में खाना खिला रहा हूँ और सामने वाले का स्वाभिमान पे चोट ना पहुंचे, इसके लिए ये 1 रुपए की राशि रखी गई है और ये चाचा की रसोई निरंतर रूप से संचालित हो रही है। दूसरी तरफ जब धार्मिक आयोजनों की बात करें हम, तो जिस मैदान में आप हैं, इस मैदान में तमाम तरह के धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। यहाँ खेल भी होते हैं, युवाओं के बड़े बड़े क्रिकेट के आयोजन इसी ग्राउंड पे होते हैं। और इसी ग्राउंड पर जब हमारे यहाँ पर एक विवादित स्थिति बनाई भाजपा सरकार ने 18 के चुनाव में, आधी रात के समय 2:30 बजे रात को भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं मेडिकल कॉलेज का एक विवादित भूमि पर। आपको दिन के उजाले में, आपकी नीयत साफ होती तो आप दिन के उजाले में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते। आपने आधी रात को शिलान्यास किया, वो भी विवादित भूमि में किया, जिसका खामियाजा आज छतरपुर भुगत रहा है। मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बन पाया, लेकिन सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़के मैंने बजट पास भी करवाया है मेडिकल कॉलेज का। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। स्वास्थ्य शिविर इस ग्राउंड पे लगाया, जिसमें 20,000 लोगों का 2 दिन में इलाज हुआ, उनको दवाइयां वितरित हुई और 3,000 लोग यहाँ से भोपाल चिरायू मेडिकल कॉलेज गए, उनके बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, निःशुल्क हुआ और लोगों को राहत मिली। तो ऐसी तमाम विषय हैं कि जिनको लेके मैं सामाजिक क्षेत्र में भी काम करता रहता हूँ अपने यहाँ, और शासकीय योजनाएं जो है। और रहा सवाल विधायक निधि का, तो 5 साल की विधायक निधि में मेरे ऊपर एक भी उसमें कमीशनबाजी या भ्रष्टाचार का या अन्य किसी बात का
कोई आरोप आरोप नहीं लगा सकता है। असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का कोई मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता है। कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा करने का या उनको छुड़ाने का कोई मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता। मैं साफ सुथरी राजनीति करता हूं और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, तो इस बार कैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि इस बार जो मैदान में अगर हम बात करें तो बीजेपी की प्रत्याशी हैं और ललिता यादव, जो कि पूर्व बीजेपी में मंत्री भी रही हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो उनसे लड़ाई कैसी होगी, फाइट कैसी होगी, और उसके लिए आपकी रणनीति क्या है? देखिए, मेरा चुनाव जो अब की बार हो रहा है छतरपुर में, आप देख लें स्वयं जाके। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, अब की बार छतरपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। और उसके पीछे कारण भी है कि जो 10 साल जो व्यक्ति यहाँ पर विधायक रहा, मंत्री रहा, वो कार्यकाल भी लोगों ने देखा है। 5 साल का मेरा कार्यकाल भी देखा है। उस 10 साल में लोगों के बीच में सुख दुख में खड़ा नहीं होना, लोगों के बीच में जाना नहीं, उनके दुख दर्द और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं, वो भी देखा है आदमी ने। और 5 साल का मेरा कार्यकाल भी देखा है कि लगातार मैं लोगों के बीच में रहा हूं, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया है, विपक्ष में रह के समाधान किया है। और दूसरी तरफ वो 10 साल का कार्यकाल है जो कमीशन और भ्रष्टाचार की भेंट चला है। और ये 5 साल का मेरा कार्यकाल है जिसमें कमीशन और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। वो 10 साल का कार्यकाल है जिसमें असामाजिक तत्वों को संरक्षण उस समय भी दिया गया और आज भी दिया जा रहा है। और मेरा कार्यकाल है कि असामाजिक तत्वों को कोई संरक्षण नहीं है, साफ सुथरा काम है। ये सीधा सीधा उनसे चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। और जनता, आपने स्वयं देखा होगा क्षेत्र में जाके कि मेरा चुनाव नहीं है, ये छतरपुर की जनता का चुनाव है। और जनता स्वयं मूल्यांकन करेगी और जो उनको उचित लगेगा उस प्रत्याशी को, आप देख भी रहे होंगे कि उनको ये लगता है कि जो 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा है, मुझे उस तरह से वो उनकी मदद भी मिल रही है, साथ भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। अच्छा, बीजेपी अपने तमाम जो है जो योजनाएं हैं उनको गिनवा रही है, चाहे वो लाडली जो महिलाओं के लिए जो लाडली योजना है वो है, और जिस तरीके से 1250 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब सरकार आने पर 3000 रुपए की बात की जा रही है। आप लोगों की तरफ से भी जो वचन पत्र, जो घोषणा पत्र आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो दिया गया है एमपी इलेक्शन के लिए, उसमें तमाम तरीके के वादे किए गए हैं, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर हो, सरकारी जो स्कीम है उसके लिए, सरकारी नौकरियों के लिए भी तमाम तरीके की योजनाओं की बात की गई है। तो उनको कैसे आप लोग लागू करेंगे, आम लोगों तक, आम जन तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा है सोनी जी कि आप वो प्रलोभन देते हैं, वो लालच देते हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है। शिवराज सिंह जी ने अगर लाडली बहना की 18 साल याद नहीं आई, 5 साल याद नहीं आई, उनको जब ये लगा कि कांग्रेस ने नारी सम्मान और 500 रुपए का गैस सिलेंडर की बात कही है, क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और हिमाचल में नारी सम्मान वाली योजना लागू है, गैस सिलेंडर वाली योजना लागू है, तो उनको लगा कि शिवराज सिंह को कि ये चीज अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी। तो 3 महीने पहले आपने उठाया और लाडली बहना शुरू कर दी। आपने लाडली बहना तो शुरू कर दी, लेकिन उन वृद्धजनों का, उन माताओं बहनों का, जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशनधारी थे, उनकी 3 महीने और 4 महीने से पेंशनें बंद हो गई। ऐसे तमाम लोग परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं, उनको कईयों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, शासकीय विभागों में पैसा नहीं आ रहा है। तो आपने लाडली बहना आनन फानन चुनाव के लिए प्रलोभन देके आपने ये शुरू करके वोट की राजनीति करने के लिए आपने ये काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस ने वचन पत्र दिया। हमने पहले भी वचन पत्र, पिछली बार जब 15 महीने की सरकार हमारी थी तब भी वचन पत्र दिया था, और उसमें आप देखिए कि 300 से 600 पेंशन की थी, हमने 100 यूनिट बिजली की थी, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, हमने वहां पर और भी ऐसी योजनाएं थी, जैसे गौशालाओं का निर्माण शुरू किया था, तमाम योजनाओं की शुरुआत की थी। उसी तरह कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपना वचन पत्र दिया है कि नारी सम्मान योजना है। हम प्रलोभन नहीं दे रहे, हम आज की महंगाई के उस दौर को, आम आदमी को राहत कैसे पहुंचा सकते हैं, उस महंगाई में उनकी कुछ मदद कैसे कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने वो पैकेज बनाया है। चाहे वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, चाहे 1500 रुपए नारी सम्मान का हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की पढ़ो पढ़ाओ योजना हो, इस तरह के तमाम छोटे छोटे पैकेज जो जोड़े गए हैं, वो इसलिए जोड़े गए हैं कि उनकी महंगाई की, इस
भारी भरकम महंगाई का जो बोझ है उसको कम किया जाए। अच्छा, एक और मैं सवाल जानना चाहूंगा। सब आम दर्शकों के मन में भी ये सवाल रहता है कि आखिरकार कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है? ये आप अगर कुछ अंदर की बात बताना चाहें। देखिए, मुख्यमंत्री के दावेदार का जहां आप बात कर रहे हैं, बड़ा खुला खुलाया है और कांग्रेस में बड़ा स्पष्ट रहता है कि विधायक दल तय करता है, विधायक दल तय करेगा और यहाँ पर हम लोगों के यहाँ मतलब सर्वसम्मत से वो निर्णय हो जाता है। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। जो विधायक दल तय करेगा, जो शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ बैठ के सब लोग उसमें राजी हैं। तो बिल्कुल ये थे कांग्रेस प्रत्याशी जो कि छतरपुर सदर विधानसभा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, आलोक चतुर्वेदी जी, पज्जन भैया, जिनको लोग प्यार से बुलाते हैं। उन्होंने अपनी तमाम जो है बातें हमारे सामने रखी हैं। उनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आम जनता जो कि छतरपुर की जनता है वो चुनाव लड़ रही है। अगर जनता को लगता है कि उन्होंने 5 साल में कुछ जनता के लिए, आम लोगों के लिए किया है, तो वो जरूर से जरूर कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगी।